पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। मैं आया तो मैं था और हजरत मेरे साथ, मैं हजरत के साथ, मैं मुफ्ती साहब किबला के साथ। माजी करीब की खुतबा में मैं बहुत मुतासिर हूँ, सिर्फ गुफ्तगू सुन करके मुतासिर हूँ। ज्यादा मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन बहुत मुतासिर हूँ। अल्लाह ऐसी गुफ्तगू का हम सबको कैदी बनाए, जिसके वकार से, जिसके आने से, जिसकी गुफ्तगू से जलसे कामयाब नहीं कबूल होते। हम लोग आए तो सबसे पहले उस इदारे में गए जिसकी मुद्दत मुश्किल से 1 साल की है। वो स्वालिहात का मरकज है। खवातीन के मुबारक दुपट्टे की चमक में अजमते जहरा के नकूश को रकम करने की सलाहियत मौजूद है। जिस इदारे में मखदूम कायनात के कदम की बरकतें मौजूद हैं, जिस पाकीज़ा इदारे में हुजूर की अज़वाज जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके पाकीज़ा तसव्वुराती अक़वाल की रोशनी का गलबा पाया जाए। जिस इदारे में मैंने महसूस किया कि मखदूमा राबिया बसरी के ज़ुहद और इत्तिक़ा की पाकीज़ा अलामत नसब है, जो आने वाले दिनों में हमारे घरांगन की कोख से निकलने वाले बच्चियों के मुस्तकबिल की जुल्फों को संवारती नजर आएगी। हज़रात, एक बात गौर से सुन ले, हमारे यहाँ बाथरूम में टाइल्स लगे हुए हैं, हमारे यहाँ क्लाइमेट के एतबार से पर्दे लगे हुए हैं, हमारे घरों में मौसम के एतबार से डबल बेड की चादरें बिछाई जाती हैं, लेकिन दिल की पाकी का इंतजाम नहीं। ये अल्लामा सलीमुद्दीन कादरी रिज़वी साहब किबला, ये अल्लामा मोहतरम अफजाल फैजी साहब किबला, भाई मोहतरम कारी बिलाल कादरी साहब, पता नहीं कहां से तीनों शख्सियात का दिमाग एक जैसा हो, तीनों की सोच एक जैसी हो गई। घर की फिक्र नहीं है। जब बातें हुई हैं, कभी ये न बताया कि मेरे इतने बेटे इतनी बेटियां, कभी ये न बताया कि मेरे बच्चों की खुशी का सामान कहां से फराहम होता है। जब भी कॉल के जरिए से बात की तो यही बात की, हुजूर दुआ करें बच्चियों का इदारा तरक्की पाए। यार, इस दर्द को समझो जरा। इस तालीमी असर के मरकजी जमीन की आवाज को जब महसूस करोगे तो आपको याद आएगा एक इदारा हुजूर की रूहानी तालीम ने बुस्ताम में खोल रखा था। आक़ा करीम की रूहानी तालीम ने बुस्ताम में एक इदारा खोल रखा था जिसमें तालिबे इल्म थे सरकारे बायज़ीद बुस्तामी। कोई जोर से ना बोलेगा जब तक मेरी बातों को सुने। देखिए साबित, किसी ने उस इदारे में तालीम हासिल की तो उनका नाम था बायज़ीद बुस्तामी। जब इदारे में तालीम हासिल कर लिए तो जबान पर मालूम है एक नाम आ गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या एक आदमी बोले अल्लाह अल्लाह। बायज़ीद बुस्तामी कैसा वो मदरसा था जहां से तालीम हासिल की, जबान पर बस एक ही नाम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक नौकर आ गया, बोले हुजूर नौकरी करना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं। खिदमत करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। 20 साल तक वो नौकर बायज़ीद बुस्तामी के यहाँ नौकरी करता रहा। सुबह से शाम तक 2 मरतबे आता हजरत के पास, हर सुबह को हर शाम को उससे पूछते जरा तेरा नाम क्या है। 20 साल तक उससे पूछते रहे तेरा नाम क्या है, और बस जबान पर अल्लाह का नाम आता। वो झिल्ला गया। 20 साल के बाद कदम पकड़ के रोके बोला हुजूर क्या खता मुझसे हुई है, कौन सी मैंने खिदमत में कमी की है कि आप मेरा नाम भूल जाते हैं। आप फरमाते हैं क्या करूं, खुदा के अलावा किसी का नाम याद नहीं रहता। अल्लाह। एक इदारा बगदाद शरीफ में इमाम अली रजा के खलीफा शेख मारूफ करखी के मुरीद शेख श्री सिद्दी ने खोला, जिसके तालिबे इल्म थे शेख जुनैद बगदादी। तालीम हासिल की, जबान पर इस लफ्ज का गलबा हो गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसे पढ़ के बता दें, 2-3 लोग, ज्यादा नहीं। मुझे खामोशी बहुत पसंद है। अल्लाह 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 अल्लाह। आपका इदारा बड़ा बाबरकत है, सुने आप मोहब्बत के साथ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, टोपी लगा के आया करो, ठीक है। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शेख जुनैद बगदादी ने उसी मदरसे में, बस मुझे बात खत्म करनी है, सुने आप, उसी मदरसे में तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करते हुए आपने क्या सीखा, अल्लाह का नाम। कैसे ले अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर वक्त नाई को बुलाया कि मेरे होंठ के ऊपर जो मोछ है इसके बाल बढ़ गए हैं, इसे तराश दो। वो कैंची लेके खड़ा हो गया शेख जुनैद बगदादी के सामने। वो कैंची लेके खड़ा है और आपकी जबान पर है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा हुजूर चुप हो जाएं,
ताकि आपके बाल तराश दूं, वरना होंठ कट जाएंगे। जुनैद बगदादी फरमाते हैं होंठ कट जाए गवारा है, खुदा के जिक्र का राब्ता कटने न पाए। अल्लाह अल्लाह, समझे मेरी बात यार? ये मदरसों की देन है जिससे हम कुछ फायदा उठाना नहीं चाहते, जिसको हिकारत की नजर से देखते हैं। एक मदरसा, आखिरी बात सुना, एक मदरसा खोला था मौला अली के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी के लाडले ख्वाजा हसन बसरी ने, जिनकी मदार मुबारक पर मैंने 2 मरतबे हाजिर किया। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन के बगल में लेटे हुए बसरा की जमीन पर, जहां हजरत अनस बिन मालिक लेटे हुए, जहां जुबैर बिन अवाम लेटे हुए, जहां हजरत तलहा आराम कर रहे हैं। नाम उनका था ख्वाजा हबीब अजमी। इसी मदरसे में तालीम हासिल की, जिस मदरसे के सरबराह आला का नाम था शेख ख्वाजा हसन बसरी। कोई एक आदमी कह दे सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे साहब। बस आखिरी बात सुनिए, ये ख्वाजा हबीब अजमी है। सुबह से शाम तक क्या तालीम हासिल की थी? यही कहते थे अल्लाह। ये निजामत में नहीं है, ये निजामत के उसूल से हट करके, लेकिन मैं इसे समेट करके लाना चाहता हूं। ठीक है, इस धब्बे को मिटाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, आखिरी बात, अल्लाह अल्लाह। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर हबीब अजमी कब तक अल्लाह अल्लाह करते रहोगे? हबीब अजमी रो के बोले जब तक जिंदगी है अल्लाह अल्लाह करता रहो, जब तक जान है अल्लाह अल्लाह करता रहो, जब तक सांसें हैं अल्लाह अल्लाह करता रहो। बीवी ने कहा कि जाओ कुछ कारोबार करो, 4 पैसे कमाओ, बच्चे भूखे एड़ियां रगड़ रगड़ के तड़प रहे हैं। शहर के चौराहे पर चले जाओ, जहां मजदूर खड़े होते वहां चले जाओ और जाकर के मजदूरी करो, कुछ पैसे मिलेंगे, बच्चों के लिए राशन लाओ। जाओ जाओ जाओ। सुबह को हबीब अजमी एक झोले में लोटे को रखा, मुसल्ले को रखा, निकल गया। झोले में लोटे को रखा, मुसल्ले को रखा, निकल गया। समुंदर किनारे चले गए, समुंदर के पानी से वजू किया, मुसल्ला बिछा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हो गई, मुसल्ले को लोटे को झोले में रखा, वापस अपने घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। बोले मजदूरी? बोले जिसके यहाँ काम कर रहा था ना वो तो बगैर मांगे देने वाला। अगर समझते हैं तो सुभान अल्लाह। क्या दिया नहीं उसने आपको? जिसके यहाँ मजदूरी करके आया हूं बगैर मांगे अता फरमाने वाला। ये मामूली उसका इनाम है। हिंदुस्तान के वजीर आजम को कुरान छूने की तौफीक नहीं अता फरमाई है, हम जैसे फकीरों को कुरान पढ़ने की तौफीक, मामूली एहसान है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यार इन मदारिस की बरकतें देखो, कैसा खून पसीना जमा करके इदारे को चमकाया। मेरा दिल बड़ा लगा, मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है मैं इस मुबारक और मसऊद घर में 2 रकात नमाज पढ़ लूं, ताकि यहाँ की जो मुबारक जबीनों से सजदे जाहिर हो रहे हैं, अल्लाह उनका फैज हमें भी अता फरमाए। आखिरी बात सुनो, जोर से बोले नहीं, जब पड़ेगी जरूरत आपको बुलवा लूंगा, मैं बुलाऊंगा, आप खुद आ जाए किसी भी स्टेशन पे होंगे। सुने आप, हबीब अजमी मुसल्ले को बिछा के अल्लाह अल्लाह कहते हुए शाम आ रहा है। बीबी ने कहा क्या हुआ? मजदूरी की? बोले दिन भर की। बोले पैसे? बोले जिसके यहाँ मजदूरी करता था वो तो बगैर मांगे देने वाला, बगैर मांगे। बोले ना 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 ना, जाओ कल फिर जाओ, मजदूरी करना और मजदूरी लेके आना। बोले कोई बात नहीं। सुबह को उठे, मुसल्ले और लोटे को झोले के अंदर रखा, फिर चले गए समुद्र किनारे, वजू किया, नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसा कभी कभी किया करो यार, कभी कभी किया करो। शाम हुई तो घर वापस आ गए। बीवी ने कहा मेरे शौहर हबीब अजमी क्या हुआ? मजदूरी की? बोले हाँ की। बोले दिन भर मजदूरी की। बोले पैसे? तो कहते हैं कि मालिक इतना अच्छा है कि 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। मालिक इतना अच्छा है कि 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म। अल्लाह अकबर, शर्म आ गया। बोले देखो ऐसा है कि कल आखिरी मरतबे तुम्हें चांद से देती हूँ, कल जाना तो उसके यहाँ काम करना, मजदूरी लेके आना। साबिर भाई आपने कहा था, अल्लामा सलीमुद्दीन साहब, भाई अफजल भाई और कारी बिलास इतना मुझे मुतासिर किए, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस इदारे को याद करूं, रिकॉर्ड कराऊं और बता दूं कि गिरिडीह की जमीन पर बराए खवातीन, बराए निस्वा बच्चियों के लिए, उनके एतिकाद को, उनकी आखिरत को संवारने के लिए एक इदारा इंतजार कर। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, मोहब्बत से फिर से कह दें सुभान अल्लाह। आप उस इदारे पर नजर रखेंगे। बस आखिरी बात, शेख हबीब अजमी तीसरे दिन भी गए, मुसल्ले और लोटे को झोले के अंदर रखा, समुंदर किनारे चले गए
और वजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी, मुसल्ले को बिछा के बैठ गए तस्बीह लेके। अल्लाह 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 अल्लाह। मगरिब के अजान का वक्त आ गया, घर नहीं आए, नमाज पढ़ी। इशा का वक्त आ गया, घर नहीं आए। रात में बहुत देर में ये सोच के घर वापस हुए कि आज जब घर वापस जाऊंगा तो बीवी सो चुकी होगी, बच्चे सो चुके होंगे, कोई मुझसे पैसे नहीं मांगेगा, सुबह को फजर से पहले निकल के वापस आ जाऊंगा, फिर यहीं आके अल्लाह का नाम लेता रहूंगा। ये सोच के रात में बहुत देर के बाद वापस हुए अपने घर। जब घर वापस हुए तो माहौल बदला हुआ था। गरीब इतने थे कि चिराग में तेल नहीं था, लेकिन उस दिन चिराग भी जल रहा था, घर से खाने की खुशबू भी आ रही है। बच्चे जो दिन में सूरज के डूबने के बाद सो जाते थे, आज रात की आखिरी पहर में वो भी जाग जाते। अल्लाह, घर के करीब पहुंचे तो सलाम किया तो बीवी मुस्कुरा के बाहर आ गई। बीवी ने जवाब दिया, पूछा क्या बात है? घर का निजाम बड़ा बदला हुआ, घर में मेरी गरीबी रहती है, अलामतें मेरे घर पे कयाम करती हैं, गरीबी की मुफलिसी की अलामत है। चूल्हा कई महीनों से जला नहीं है, मेरे बच्चों के एड़ियों में पपड़ियों ने कब्जा कर लिया। क्या बात है? बच्चे खेल कूद रहे हैं, तेल भी जल रहा है, खाने की खुशबू आ रही है। बीवी ने एक जुमला कहा, उसे बता दूं, याद कीजिएगा। गिरडीह की जमीन है। बीवी ने रो के कहा कि मेरे शौहर हबीब अजमी, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, उसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए, उसके 2 बंदे 1 महीने का सामान लेके आए। उसी की वजह से गुलकारियां, ये खुशी का कब्जा घर में उसी की वजह से, ये जो बेबरकती दूर हुई है, बरकतें आई है उसी की वजह से। इतना सुना तो हबीब अजमी सजदे में गिर पड़े, रब को याद करके खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। जब सजदे से सर उठाया तो बीवी ने एक जुमला कहा, मेरे शौहर हबीब अजमी, वो दोनों बंदे जाने से पहले एक जुमला कह के गए हैं, एक बात कह के गए हैं। बोले क्या कह के गए हैं? बीवी कहती है, वो दोनों जाने से पहले ये कह के गए थे, ऐ औरत, अपने शौहर हबीब अजमी से कह देना, मालिक ने कहा है कि तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रात, ये वो पाकीज़ा दरसगाहें हैं जो हमारी ज़बान को भी, हमारी लिसानियात को भी, हमारी तहजीब को भी, हमारी सकाफत को भी, हमारी कल्ब की आवाज़ की तत्हीर का सामान, हमारी रूह की पाकी का सामान तकसीम करती हैं। दुआ करें कि सालिहात का जो मरकज़ है गिरडीह की इस बंदे टांड की ज़मीन पर, अल्लाह उसे खूब तरक्कियां अता फरमाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस इदारे को अपना इदारा समझो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी खुशी को अपनी खुशी समझो, उसके गम को शेयर करो, उसके दुख को अपना दुख समझो। इन मुकद्दस उलमाए किराम की आवाज से आवाज मिलाओ। अगर कहो तो नात का एक शेर पढ़ दूं। अच्छा, मैंने आपसे नहीं कहा आप बोले, मैं आपको बोलते हुए देखना भी नहीं चाहता। मुझे मालूम था कि आप 8-9 महीने लॉकडाउन में बोल करके ही तो गुजारे, कभी कभी थोड़ा सा खामोश रह के भी गुजारे, ठीक है, खामोश रह के गुजारे। एक आदमी कोई दरमियान से एक नारा लगा सकता है? एक नारा लगा सकता है? पूछ रहा हूं, खड़े होकर लगाएं, खड़े होकर लगाएं। चचा अल्लाह सलामत। अब सब उसी को देखोगे, पूरी कायनात में लग रहा है एक ही आदमी है। यार हाथों को उठा के जवाब दें आप, जरा सा आपकी जिम्मेदारियां बनती है। जीते रहिए माशाल्लाह, जीते रहिए। चचा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। ना ना ना, आवाज मेरे दोस्तों की बड़ी बुलंद हुई, आपकी बुलंद नहीं हुई। आप जब घर से यहाँ आ गए हैं तो अपनी आवाज को यहाँ, जब आप घर से यहाँ आ गए हैं 150 किलोमीटर से, अपनी आवाज को भी यहाँ, ठीक है। एक साहब ने गली के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर छोटी सी दुकान खोल रखी थी। उनके दोस्त आ गए, बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले ये दुकान मेरी है। बोले गली जहाँ से खत्म होती है वहां तुमने दुकान खोल रखी, यहाँ कौन आएगा? तेरी बोहनी नहीं होगी। बोले क्या मतलब? बोले यार उठा दुकान, मंडी में आ, या कोई नहीं आएगा, दुकान चलेगी नहीं, या कोई नहीं आएगा। उसको जलाल आ गया, उसने कहा क्या बता, ये बता, यहाँ कोई नहीं आएगा? कहा नहीं। कहा ये बता, यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा हाँ यार वो तो आ सकता है। उसने कहा सुन, जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? आप घर से यहाँ आ सकते हैं, आवाज क्यों नहीं आ सकती? सवाल आप, ठीक है। जब शख्सियत ऐसी हो तो आवाज भी उसी में यार की।
किसी आम आदमी को बुला लिया होता तो हम भी आपसे कहते कि एक साबिर भाई आपका कबीला बड़ा मजबूत